पहले भी आया था कि उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की ऑफर है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मुझे तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान बनाया जाए। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल आपने ये कहाँ से सुना है। हम तो उस चीज़ पे ही यकीन रखते हैं ना कि जो सिलेक्टर्स की डिस्कशन होती है, और जब तक हम ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम ऐसे थोड़ी रोज़ प्रैक्टिस पे जाके प्लेयर्स को कहते हैं कि तुमने कप्तान बनना है या नहीं बनना। ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें आजकल जो देखते हैं ना, वो असल में बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। और ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमने सोचा और सिलेक्टर्स ने एक रिकमेंडेशंस दी और सिर्फ वो बाबर की थी, एंड दैट्स इट। आकिब भाई, आपने कहा कि जी बांग्लादेश के खिलाफ घास का आपने कहा कि घास जाती है। सेलेक्टर का काम क्या होता है? सेलेक्टर का काम ये होता है कि जी दूसरे मुल्क जा रहे हैं या अपने मुल्क में खेल रहे हैं, सारे माहौल और उसका एडजस्ट करें। आप वहाँ पे हारे, यहाँ पे भी हारे। और मिसबा साहब से यह सवाल है, मिसबा कह रहे हैं कि जी T20 पे उन्होंने टॉप स्कोर किया है, हमारा क्या क्राइटेरिया T20 रह गया, उसको डोमेस्टिक में क्यों नहीं खिलाया गया बाबर को? अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं, अगर बांग्लादेश में टीम हारी है तो सिलेक्टर ने जवाब देना कि क्यों हारी। यहाँ पे मैं तो खुद बता रहा हूँ कि हमें रेड बॉल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आपके जो प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमें कप्तान को भी चेंज करना पड़ रहा है और कुछ फास्ट बॉलर्स को भी चेंज करना पड़ रहा है। एंड ऑफ द डे फिर से दोहरा दूँ, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिलेक्टर्स की होती है। आप एक 16 की टीम सिलेक्ट करते हैं, वो टूर पे जाती है, फिर कप्तान कोच 11 की टीम का फैसला करते हैं, और एंड ऑफ द डे जब तक वो 11 जो ग्राउंड के अंदर है वो परफॉर्म नहीं करेंगे बैट बॉल से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लेयर की है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जी वो कितने फोड़े वो खेले हैं या नहीं खेले हैं, तो ये उस स्कूल के बच्चे नहीं होते, ये जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं कि उनको पकड़ के ग्राउंड में छोड़ के आना चाहिए। इट्स योर चॉइस। आपने कौन सी क्रिकेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने खुद जाना है, जाके आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है। जी, आपको शायद मेरी बात की समझ नहीं आई। देखिए, T20 क्राइटेरिया नहीं है, T20 के लिए T20 के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। बाबर ने वनडे में परफॉर्म किया है, बाबर ने प्रीवियस जो टेस्ट खेला है उसमें परफॉर्म किया है, और प्रूवन है वो इन फॉर्मेट्स में उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ये कहा है कि T20 में थोड़े बहुत सवालात थे, क्वेश्चन मार्क्स थे। वर्ल्ड कप के बाद या जो भी टूर्नामेंट्स हैं, वो भी उसने काफ़ी हद तक प्रूव किया है PSL में कि स्टिल T20 में भी वो इफेक्टिव हो सकता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसकी बेस पे उसको टेस्ट का कप्तान बनाया गया। आकिब भाई, ये बताइएगा कि बाबर आजम को जो कैप्टन आपने बनाया, ये कितनी उसकी टेन्योर उसका कितना होगा या सीरीज़ टू सीरीज़ वेरी करेगा? और सेकंड ये बताइएगा मिसबा भाई, आपके नसीम शाह और नुमान अली का क्या फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या वो अब उनको स्पेसिफिक कर दिया गया है, या नुमान की एज का इशू है, या नसीम शाह से वाइट बॉल खेलेंगे? ये थोड़ा सा इसके बारे में भी आप प्लीज़ बताएं। आपने कप्तानी की बात की। देखें, कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी सिलेक्शन कमेटी ये तो नहीं चाहेगी कि जी हर सीरीज़ के ऊपर कप्तान बदले। जैसे अभी वो खान साहब कह रहे थे कि टीम हार गई तो सिलेक्शन कमेटी कैसे रही। सिलेक्शन कमेटी हो, कप्तान हो, इवन प्लेयर हो, आप उनको जब तक कंसिस्टेंटली मौका नहीं देंगे, और कंसिस्टेंट मौके के लिए जैसे मिसबा ने अभी कहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना बड़ी ज़रूरी है। जो नया कप्तान बाबर आए हैं, तो इट्स डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स। एक कि टीम की परफॉर्मेंस किस तरह आती है और वो किस तरह से लीड करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें ठीक करती जाती तो मुझे बताया ना कि किसको ये ज़रूरत पड़ेगी, या जो बना रहे हैं उन यार्ड स्टिक साथ तो नहीं रख सकते ना कि अगर ये सीरीज़ हार गए तो हम किसी और को बना देंगे। सो इट्स अबाउट
कंसिस्टेंट चांस देना और होप करना कि यार ये जो कैप्टन बना है अब ये लॉन्ग 2-3 साल कम अज़ कम इस टीम को लीड करे। आके भाई देखेंगे, ये किसी एक टीम के अनाउंस होने से ना किसी का कैरियर ख़त्म होता है ना उस पर फुल स्टॉप होता है। ये तो आगे आप देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी कहाँ ज़रूरत है। नसीम के लिए तो मेरे ख़्याल में सीधा सीधा जो है वो नज़र आ रहा है कि अभी सीज़न आएगा, खेलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो उसका कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो शाहीन या नसीम को ना पिक करने की यही वजह है कि वो अभी ना वो 4 डे खेल रहे हैं, ना उस तरह उनका वर्कलोड पूरा है, और इस वजह से थोड़ा सा जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है उनको प्रेफर किया। नुमान के लिए भी मेरे ख्याल में स्टिल ओपन है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसकी सिलेक्शन भी हो सकती है। आके भाई मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने T20 में वनडे में परफॉर्म किया है, वो बायलैटरल सीरीज़ थी। हम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, जब भी इंटरनेशनल इवेंट आता है तो वो बायलैटरल सीरीज़ की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है? हम ये समझते हैं कि बायलैटरल सीरीज़ में जिन टीम्स के अगेंस्ट हम खेलते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते, हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, तो हमें बड़े इवेंट्स में हराते हैं। एक ये, और दूसरा आपने अभी फास्ट बॉलर्स के हवाले से कहा कि फास्ट बॉलिंग जब पाकिस्तान में टीम आती है खेलने तो आप वहाँ पर स्पिन ट्रैक बना देते हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए ऑप्शन तो बचती ही नहीं, वो डेड हो जाते हैं, ना उनको डेड विकेट्स पे तेज़ बॉल करने का मौका मिलता है, ना उनकी फिटनेस बेहतर होती है। इसके लिए आपने क्या सोचा है कि अब जीत का फार्मूला क्या होगा? जो आप कहते थे कि जीत का फार्मूला होता है, तो कोई इंटरनेशनल इवेंट्स के जीत का फार्मूला भी है आपके पास? देखिए, हमेशा ना आप साफ़ी हैं, आप भी ये काम 40-40 साल से कर रहे हैं, तो आप तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। इस कुर्सी की तरफ चेंजेस आती हैं और बेशुमार आती हैं, ठीक है। जिस तरह आप भी काम करते हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो आईसीसी इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है कि अब 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है? कोई नहीं जीता, ठीक है। उसके बाद एक आपने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी कोई नहीं जीता। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके बाद वो भी नहीं जीते। तो ये ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन्स होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? और अभी आप वही जो सोशल मीडिया की कंपेन का ना एट टाइम्स आप भी कैरिड अवे हो जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ टीम आई और यहाँ से जो बांग्लादेश गई, इसमें उनके सिर्फ 3 फास्ट बॉलर मिसिंग थे, जो कि आप इनकी एवरेज एज अगर आप देखें तो 36-37 साल है। उनके पीछे भी यही प्रॉब्लम आ रही हैं, दे डोंट हैव इतने तेज़ बॉलर उस लेवल के उनके पास भी नहीं है। और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो टीम पाकिस्तानी खेली है उसमें कितने डेब्यूज़ थे, उसमें कितने नए लड़के खेले हैं, ये तो आप जिक्र करोगे नहीं। गाजी गौरी खेला, वो जो समद वो खेला, अरफात मिनहाज खेला, सॉरी इरफात मिनहाज ही ना, ये आपको क्यों नहीं, आप इसको ना साइम था ना फ़ख्र है, ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। इंग्लैंड, हम टेस्ट को जीतने को तरस गए थे, वो आपने उसको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हराई। आपने साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैम्पियन बनी है उससे एक आपने यहाँ बराबर किया। इस दौरान आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने 23-24 साल बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीती। वेस्ट इंडीज़ वहाँ से साउथ अफ्रीका गए और आपने वहाँ 3-0 क्लीन स्वीप जो आज तक नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में भी हराया,
यहाँ पे आए T20 क्लीन स्वीप, उससे पहले पाकिस्तान एक T20 का मैच आज तक उनसे जीता है, अब वनडे सीरीज़ भी जीती। बाईलैटरल में जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुँचें। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है।